हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, लिमिट y टेंस टू 1/2 1 माइनस 8y क्यूब डिवाइड बाय y माइनस 4y क्यूब। तो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप हम y का वैल्यू हाफ पुट करेंगे अपने इस एक्सप्रेशन में और हम सिंप्लीफाई कर चेक करेंगे कि हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। चलिए हम पुट करते हैं। तो हमने पुट किया तो 1 माइनस यहाँ पे 8, यहाँ पे 1/2 का पावर 3 और डिनोमिनेटर में 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 इंटू 1/8 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1/2 माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो देखिए आपका ये 8 और 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ क्या बन जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल गया हमें 1 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में हमें मिल गया 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो देखिए ये 1 माइनस 1 हमको 0 आ गया और यहाँ भी हमको 0 मिल गया। कहने का मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इस क्वेश्चन का वो 0/0 फॉर्म का है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए अगर आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम ऊपर भी और नीचे भी हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे। कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे, देखिए ये 1 है और ये 8y क्यूब है, तो ये इसको हम लिख देंगे 2y का क्यूब। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब, ये हो जाएगा 2y का क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का। ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ हम कॉमन ले लेंगे y, तो मिल जाएगा 1 माइनस 4y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। तो ये इसको हम कर देंगे यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ 2y स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, यहाँ लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज़ होगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे और फिर डिनोमिनेटर को। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस 2y का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम ले लेंगे y पहले कॉमन। हम वहाँ जब y कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, y टेंस टू हाफ। हम यहाँ क्यूब हो गया तो यहाँ लिख दीजिए 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 का क्यूब माइनस 2y का क्यूब। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में y अलग है, यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हम 1 का स्क्वायर, यहाँ हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम लिमिट y अप्रोचिंग टू 1/2। अब देखिए जो न्यूमरेटर हमारा है 1 क्यूब माइनस 2y का क्यूब है। अब यहाँ पे ये a क्यूब है और ये b क्यूब है। ठीक है, तो हम लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमें 1 माइनस 2y, ये हमारा पहले हो गया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 a, देखिए क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी, मतलब 1 इंटू 2y, ये हो जाएगा 1 इंटू 2y। ठीक है, और उसके बाद फिर 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, इस तरीके से। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा y ऑलरेडी है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2y, 1 प्लस 2y और 1 माइनस 2y। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखिए फैक्टराइज कर लिया है। और यहाँ पे लिमिट y टेंस टू हाफ, हम चाहें तो यहीं पर कट कर सकते हैं, किसको, 1 माइनस 2y और ये 1 माइनस 2y को, और कट कर ही दीजिए आप। ठीक है, बाकी हम वहाँ करते रहेंगे आगे स्टेप्स। तो ये हमारा फैक्टर और ये हमारा फैक्टर कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में 1 का स्क्वायर 1 आएगा,
1 इंटू 2y हमारे पास ये 2y ही आएगा, ये हमारा हो जाएगा 4y², ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड बाय y और 1 प्लस 2y, ठीक है, लिमिट y टेंड्स टू हाफ, ठीक है। तो देखिए जो फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा था हमने उसको हटा दिया। अब क्या करेंगे, y की जगह 1/2 हम पुट कर देंगे अपने पूरे एक्सप्रेशन में और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यस। तो अब पुट करते हैं वैल्यू। तो पहले क्या करेंगे हम, ये हमारे पास में 1 तो ऑलरेडी है, फिर यहाँ पर 2y में y की जगह पुट कर देंगे 2 इंटू 1/2, और फिर ऐसे ही 4 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में ये पुट करेंगे 1/2, यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचता है, यहाँ बचेगा हमारे पास में 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ देखिए 4 इंटू 1/4, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1/2 1 प्लस 1। अब देखिए ये 4 और 4 कैंसिल होगा, ये हमारा 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे 1/2 इंटू 2, ठीक है। तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे क्या बच गया, ये ऊपर 3 आ जाएगा डिवाइड बाई 1, ये हमारे पास में 3 डिवाइड बाई 1 और मिल गया हमें 3। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ गया है, ठीक है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ सेकेंड वन, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x² माइनस x माइनस 1/x³ माइनस 3x² प्लस 2x। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले x का अप्रोचिंग वैल्यू 1 पुट करेंगे अपने इस एक्सप्रेशन में और सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे कि क्या हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। अगर फाइनाइट वैल्यू मिलेगी तो वही आंसर होगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास में आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, मतलब कि ये अप्रोचिंग वैल्यू है, बात समझिएगा। ये क्या है, ये अप्रोचिंग वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जब स्क्वायर करेंगे और यहाँ जब पुट करेंगे, दोनों में बड़ा कौन होगा, मेरा मतलब देखिए अगर दिया हो 0.9 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा और मैं यहाँ पे अगर 0.9 लिखता हूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0.81 और ये आएगा 0.9, बात समझ रहे हैं। यहाँ मैंने क्या किया, ये हमने x स्क्वायर लिया और यहाँ मैंने x लिया, ठीक है। तो मैंने ये x अप्रोचिंग टू 1 मतलब नियर टू 1 लेकिन स्मॉल वैल्यू। तो अगर हमने 0.9 लिया उसका स्क्वायर किया तो हमें ये मिला, और अभी यहाँ पुट किया हमने 0.9, ये मिला। अब इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है। मेरा मतलब कि एक्स स्क्वायर छोटा होगा, एक्स क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करूँगा तो यहाँ जब मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को वेरी स्मॉल निगेटिव वैल्यू मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रही है। यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा लेकिन 0 कौन सा, निगेटिव वैल्यू। उससे क्या होगा, ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मुझे मिलेगा इन्फिनिटी। आई थिंक आपको पॉइंट्स मेरा समझ में आ गया है। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा अप्रोचिंग टू -0, एग्जैक्ट 0 नहीं भाई। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से क्या मिला -0.81, यहाँ एक्स से क्या मिला 0.9, ठीक है। दोनों जगह मैंने पुट क्या किया था 0.9, और 0.9 क्या है, 1 के करीब की वैल्यू है। एक्चुअली यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो 0.99999 ये बढ़ते जाइए आप, ठीक है ना, ये बढ़ते जाइए आप। तो इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे 0.99999 करते जाएंगे। तो अब मुझे बताइए बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो छोटी वैल्यू ये है, बड़ी वैल्यू ये है, सबमिट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, निगेटिव वैल्यू मिलेगा। हाँ लेकिन किसके करीब, 0 के करीब, ठीक है। तो ये आपका -1 है और ये आपका -0 के पास में छोटी सी वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऐसे फिर यहाँ माइनस, यहाँ 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये आपका 1 का क्यूब आपका 1 आएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा +2, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी क्या मिल चुका है, निगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या मिलेगा 1 अपॉन, अगेन देखिए
ये 1 + 2 आपको क्या मिल गया, आपका ये 3 मिल गया, और 3 - 3 क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, मतलब अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, तो अगेन ये मिल जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मतलब हमें ये क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये हमारा एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किया हुआ है हमने कि ये हमारा क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और जब भी हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है तो क्वेश्चन को हम किसी और मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस मेथड को। जब कभी 0/0 आए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए, या कोई और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए, तो हम फिर क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। क्योंकि 7.2 एक्सरसाइज में क्या है, 7.2 में हमको बताया गया है फैक्टराइजेशन मेथड, तो उस मेथड को यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे हम कि हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम करेंगे फैक्टराइज, और फिर हम लेंगे एलसीएम, और इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। उससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ मिलेगा कॉमन फैक्टर, उसको कैंसिल करेंगे, और जो बचेगा उसमें हम एक्स का अप्रोचिंग वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इसको लिखेंगे x - 2 डिवाइड बाय, यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो मिलेगा x - 1। ठीक है, अगले स्टेप में 1 अपॉन, यहाँ हमारे पास में डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है देखेंगे, उसमें यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लीजिए। जब आप x कॉमन लेंगे तो x² - 3x + 2 मिल गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने डिनोमिनेटर में क्या किया है, सिर्फ हमने हल्का सा फैक्टर बनाया है, अभी उसको और भी आगे हमको फैक्टराइज करना बाकी है। यहाँ तो हो चुका, अब यहाँ करना बाकी है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, x - 3x + 2, आपको मालूम है कि 10th में हमने पढ़ा हुआ है इनको कैसे करते हैं फैक्टराइज, x - 3x + 2 को यहाँ पे आप 2 नंबर लेंगे, 2 ऐसे नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 2 मिले, और ऐड करें तो -3 मिले, तो ये हो जाएगा -2 - 1, मतलब ये हो जाएगा x² - 2x - x + 2। आप यहाँ इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो आएगा x - 2, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x - 2, तो ये हो जाएगा x - 2 एक फैक्टर और x - 1 एक फैक्टर। कहने का मतलब ये जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टर्स आ गए x - 2 और x - 1। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा x - 2 डिवाइड बाय x - 1। ठीक है, और यहाँ पर पहले x और x माइनस क्या लिख लेंगे, 2, और लिख लेंगे x - 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन। अब लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम का सीधा सा नियम है कि हम एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम में हम रिपीट नहीं करेंगे कोई फैक्टर को। जैसे यहाँ पर x - 1 है, x - 1 यहाँ भी है, तो हम सिर्फ एक बार लेंगे। ठीक है, x यहाँ 2 बार है, यहाँ भी x एक ही बार लेंगे, और हमारे पास में बचा क्या, x - 2। तो सारे फैक्टर हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब इससे हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्या बचेगा, x - 2 बचेगा, उस x - 2 का हम यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मिल जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम इस पूरे से डिवाइड करेंगे इसमें एलसीएम में, तो मिलेगा 1, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो मिल जाएगा 1। ठीक है, x अप्रोचिंग टू 1, तो ये हमारा हो गया इतना। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको आप लिखिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। हाँ, अब इसको एक्सपेंड करिए, a - 2 का होल स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x², फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और माइनस आ जाएगा 4x, और ये -1। ठीक है, अब इसके बाद में ये हमारा x और x - 1 और x - 2। ठीक, तो लाइक दिस, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अब क्या बन जाएगा, ये हमारा x² - 4x और प्लस आ गया ये 3। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा x - 1 और x - 2। ठीक है, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए अब क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, x² - 4x + 3 को। ठीक है, तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो 3 हमारे पास में है, 3 के लिए 2 नंबर लेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, ऐड करें तो -4 आए। तो -3 और -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ा देंगे। कहने का मतलब कि हम चाहें तो यहाँ फैक्टर्स कर ले या क्वेश्चन में ही हम इसको फैक्टर्स कर सकते हैं। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। तो अब कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हमारा ऐसे आएगा, -1 x माइनस 3 ऐसे आएगा। तो x माइनस 3 एक फैक्टर हो गया और x माइनस 1 दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, तो हमको मालूम पड़ गया कि हमारे जो दो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे x माइनस 1 और x माइनस 3 है। ठीक है, हम सेम थिंग चाहें तो हम क्वेश्चन में कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में इसी में जस्ट 1 सेकेंड, हाँ हम चाहें तो यही काम हम यहाँ पे कंटिन्यू करें। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स और प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 और लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अब कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमें x माइनस 3 एक मिलेगा और यहाँ लेंगे -1 कॉमन तो x माइनस 3 यहाँ भी। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 2 लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। यह हमारा बन जाएगा x माइनस 3 एक फैक्टर, इसको हटा दीजिए, x माइनस 3 हमारा एक फैक्टर और x माइनस 1 दूसरा फैक्टर। डिनोमिनेटर में x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अब क्या है, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस यहाँ भी है, कैंसिल देम, इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, जो बचता उनको लिख लीजिए। तो x माइनस 3 और यहाँ पर x और x माइनस 2। अब क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू जो अप्रोचिंग वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। तो 1 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 2, तो ये आएगा -2 और ये हो जाएगा 1 इंटू -1। तो ये मिलेगा हमको कितना, -2 अपॉन -1 मिल जाएगा ये 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। Now third one, limit x tends to 1, x to the power 4 minus 3x square plus 2 divided by x cube minus 5x square plus 3x plus 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे अपने इस फंक्शन में और चेक करेंगे कि हमें क्या फाइनाइट वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। तो देखिए, अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 टू पावर 4 कितना आएगा, हमारे पास में 1 ही आएगा। यहाँ पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 हमारे पास में यहाँ पे 3 आएगा और ये प्लस 2। डिनोमिनेटर में 1 का क्यूब 1 मिलेगा, फिर 1 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 1, और 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -5 ही, मतलब यहाँ पर इस तरीके से। फिर हमारे पास में यहाँ 3 आ जाएगा और ये जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 3 कितना, -2 और -2 प्लस 2 हमको मिल गया 0। ठीक है, और ऐसे ही हमें यहाँ पर ये 1 और ये 3 4 प्लस 1 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये हमें 0 मिल गया। तो हमें देखिए, हमने जब x वैल्यू 1 पुट किया तो हमारे x इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें मिल गया 0/0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर कहीं फाइनाइट वैल्यू मिलती तो हम फिर उसी को आंसर लेते, लेकिन फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग सम अदर मेथड एंड हियर इट इज फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पर फैक्टराइजेशन के लिए आप न्यूमरेटर में ध्यान देंगे तो यहाँ पावर 4 है, x का पावर 4 है, यहाँ पे x पावर 3 है। तो ऐसे में हम इनको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न। क्या यूज़ करेंगे, देखिए सिंथेटिक डिवीज़न, ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सिंथेटिक डिवीज़न क्या करते हैं इसमें हम अगर हमारे पास में दिया हुआ है, चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, x टू द पावर 4, हमारे पास डिनोमिनेटर है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है,
तो हमें इसको करना है फैक्टराइज। तो कैसे करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे हम एक्स टू द पावर 4 प्लस 0x⁻³ माइनस 3x², फिर यहाँ पे प्लस 0x और प्लस 2। देखिए यहाँ पर हमारे पास में x⁻³ का टर्म नहीं था तो हमने 0 के साथ में लिख लिया, x का पावर 1 वो भी टर्म नहीं था तो हमने उसको भी 0 साथ में लिख लिया है। हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली सारे कोफिशिएंट चाहिए, x⁻4 का, x⁻3 का, x⁻2 का, x का और यहाँ पे इसका, हमें सारे ये टर्म्स चाहिए थे, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इनके कोफिशिएंट 1 देन 0 देन -3 एंड देन 0 एंड देन 2, ये लिखेंगे। इसके बाद फिर हमने जब 1 पुट किया था तो न्यूमरेटर क्या बन गया 0, तो मतलब हम यहाँ पर 1 लेंगे, ठीक है। ये हमारा हुआ ऐसा स्टेप। पहले क्या किया हमने, पहले हमने जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके सारे कोफिशिएंट्स हमने लिखे, सारे टर्म्स के, मतलब x⁻4 है तो x⁻3 का भी, x⁻2 का भी, x⁻1 का भी और x⁻0 का भी। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया और हमने यहाँ सारे कोफिशिएंट 1, 0, -3, 0 और 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद में देखिए पहला स्टेप क्या होगा, ये 1 को कॉपी करेंगे नीचे, आप क्या करेंगे 1 को सीधे कॉपी करेंगे नीचे, यहाँ आएगा 1। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे आप, तो यहाँ देखिए 1 × 1 क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पुट करेंगे 1। अब इसको ऐड करिए तो मिलेगा 1। अब अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा 1 और पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो ये इस तरीके से। अब इनको ऐड करिए तो मिलेगा आपको -2, ठीक है। अब अगेन इसको मल्टीप्लाई इसमें करिए, -2 आएगा, -2 पुट करेंगे आप यहाँ पे, ऐड करेंगे कितना आएगा -2 आएगा। अगेन मल्टीप्लाई 1 का करेंगे इसमें तो -2 आएगा, -2 यहाँ पुट करेंगे, तो अब इनको ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ 0 आना चाहिए, वही हमारा रिमाइंडर होता है। कहने का मतलब कि हमने यहाँ पे क्या लिया था x⁻4, तो यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे ये पहला वाला होगा वो x³ का कोफिशिएंट होगा, ये x⁻2 का कोफिशिएंट होगा, x⁻1 का होगा और ये कांस्टेंट होगा। मतलब हमें क्या मिल गया, हमें एक्चुअली मिल क्या गया, ये अगर मैं लिखूँगा इसको x⁻4 माइनस 3x² प्लस 2 इक्वल टू, तो पहला फैक्टर क्या होगा, पहला फैक्टर होगा ये 1 था, हमने जब 1 पुट किया तो 0 हुआ, तो पहला फैक्टर हुआ x - 1, पहला फैक्टर तो ये होगा। दूसरा फैक्टर यहाँ से आप लेंगे, ये क्या है, ये क्यूबिक है, तो ये हो जाएगा x³, फिर हमारे पास में x², फिर इसके बाद में -2x और -2, ये हुआ स्टूडेंट्स, किसका हुआ, ये न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। आई होप आपको ये मालूम है, और नहीं अगर नहीं मालूम है तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली देखिए आप, ठीक है ना। मेन बात समझने की कोशिश करिएगा कि जब हमने 1 पुट किया न्यूमरेटर में तो 0 हो गया, मतलब x - 1 पहले एक फैक्टर तो है ही, ऐसे ही जब डिनोमिनेटर हमने पुट किया 1 तो ये 0 हो गया, मतलब x - 1 डिनोमिनेटर का भी एक फैक्टर है। तो एक फैक्टर तो हमको मालूम है, हमें दूसरा फैक्टर निकालना था, हमें एक तो मालूम था, हमने दूसरा निकालना था, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। मैं इसको रब करके मैं यहाँ इसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि आप आई होप कि आपको समझ में ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। इसे आप मेंशन कर देंगे प्रॉपर्ली, आपको शो करना पड़ेगा, इट इज़ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x - 1 और इसके बाद x³ प्लस x² -2x और -2, ठीक है। और डिनोमिनेटर भी ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखिए जहाँ तक बात डिनोमिनेटर की, तो क्या कहा मैंने कि डिनोमिनेटर में भी हमने 1 पुट किया था तो 0 हो गया था, मतलब एक फैक्टर तो x - 1 है। अब दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, इसको हटा दिया जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन सबको आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा क्योंकि सब क्वेश्चन के पार्ट हैं, ठीक है। अब देखिए अब डिनोमिनेटर के लिए पहले हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में है x⁻3 फिर -5x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो इनका कोफिशिएंट देखिए सारे टर्म्स यहाँ पे हैं, x⁻3 का भी है, x⁻2 का है, x⁻1 का है और x⁻0 होता है इसमें। तो ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे -5, यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। और हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 1, क्यों, क्योंकि 1 पुट करने से, क्यों, सॉरी
यहाँ हमने जब 1 पुट किया था तो 0 हुआ था, तो यही 1 लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब करेंगे आगे सॉल्व। तो पहला स्टेप क्या, इसको पहले वाले को कॉपी करिए, तो पहला वाला सीधे यहाँ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 1 आएगा भाई। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, उसको पुट करेंगे यहाँ पे। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा -4। अब अगेन 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो वो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कितना आएगा, -4, यहाँ हम लिख देंगे -4। अब ऐड करेंगे तो ये आएगा -1। अब अगेन इस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई आएगा, -1, पुट कर देंगे आप यहाँ पे, ये आपका ऐड करेंगे हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट है। मतलब कहने का हमारे पास में x³ -5x² प्लस 3x और +1 हमें क्या मिल गया, ये मिल गया x-1 पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, इससे एक कम रहेगा। यहाँ पे क्यूबिक है तो यहाँ पे एक कम, ये स्क्वायर का रहेगा, तो ये हो जाएगा x² -4x -1। समझ रहे हैं, ये क्या है, ये कोफिशिएंट है ना, किसके, यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 1 कम करके, यहाँ शुरुआत कहाँ से होगा, यहाँ पावर 2 से होगा, तो पावर 2 फिर पावर 1 फिर यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह लिख लेंगे अब इनको, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा x-1 और यहाँ पे आ जाएगा x² -4x -1। तो इस तरीके से देखिए हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करके हमने क्या कर लिया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको हटा दीजिए। देखिए ये आप क्वेश्चन में शो करिएगा कि कैसे आपने फैक्टराइज किया, क्योंकि ये क्वेश्चन का ये पार्ट है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि पार्ट नहीं है, ये पार्ट है ये। अब देखिए क्या करेंगे, हमारे न्यूमरेटर में x-1 और यहाँ पे x-1, हम इसको कर देंगे कैंसिल, ठीक है। कॉमन फैक्टर को हम कर देंगे कैंसिल और जो बचेगा उसको लिख लीजिए। तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया x³ प्लस x² -2x और -2, ये बच गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x² -4x -1। अब क्या करेंगे, अब हम लिमिट की वैल्यू जो अप्रोचिंग वैल्यू है 1 पुट कर देंगे अपने इस एक्सप्रेशन में और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे 1 का क्यूब, फिर 1 का स्क्वायर, फिर -2 × 1 -2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर -4 × 1 और -1, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 का क्यूब 1 मिलेगा, +1 -2 और -2 आएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 -4 और -1। तो ये 1 + 1 2 और 2 - 2 क्या जाएगा, जैसे मैं लिख लूँ 2 - ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 - 4 -3 और -1, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4। तो माइनस कैंसिल, भाई माइनस क्या कर देंगे हम, माइनस कैंसिल, और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें 1/2। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। तो वैसे आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमको ये समझना था कि हमने 1 पुट किया न्यूमरेटर में तो ये 0 हो गया, मतलब x-1 फैक्टर है एक, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हमने यूज़ किया सिंथेटिक डिवीजन। ऐसे डिनोमिनेटर में हमने 1 पुट किया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब यहाँ भी x-1 एक फैक्टर है और दूसरे फैक्टर के लिए हमने क्या किया, हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ किया, ठीक है। और हमने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख लिया, और फिर जो हमारा कॉमन फैक्टर था उसको हमने कैंसिल करके बाकी में हमने लिमिट की अप्रोचिंग वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा प्रोसेस है, जब भी हमें क्या होता है, जब पावर हमारा ज़्यादा होता है तो हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ओके, प्लीज़ नोट इट। नाउ फोर्थ वन, लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 2 डिवाइड बाई x² -5x + 4 -x -4 डिवाइड बाई 3 × x² -3x + 2। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप, हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि ये एक्सप्रेशन हमें क्या देता है, क्या कोई फाइनाइट वैल्यू या कुछ और, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 हमारा 3 हो जाएगा, तो हमारा न्यूमरेटर क्या आ गया, 3 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर क्या 1 आएगा, 1 और +4 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5। उसके बाद फिर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 5 × 1 5, मतलब -5, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे ऐसे। फिर इसके बाद में यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो माइनस कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है।
और ये यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे, सॉरी हम 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 और 1 और 2 3 मिल जाएगा, और ऐसे यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा और ये -3 आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में ये हमारा क्या आ जाएगा 3/0, ये 0 नहीं है, ये अप्रोचिंग वैल्यू 0 है, मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 3/ वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ मिल जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू अगेन ये 0, ठीक है ना, और 0 नहीं, 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, ये हमें 3/0 को अप्रोच करने वाली वैल्यू, मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू, -3/ अगेन यहाँ भी क्या है 0 को अप्रोच करने वाली वैल्यू, तो ये हमें देगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और ये आप जानते ही हैं कि ये क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और जब भी हमें अप्रोचिंग वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिलता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर यूज़ करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ गया कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, तो देखिए इसके लिए क्या है कि हम यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करेंगे यूजिंग एलसीएम। अब एलसीएम पहले क्या करेंगे, हम पहले इनको फैक्टराइज करेंगे, ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद ही हमारा एलसीएम जो होगा वो प्रॉपर आएगा। ठीक है, तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ है, दिया है x² माइनस 5x प्लस 4। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले 4 लेंगे और 4 के 2 नंबर ऐसे चूज करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो -5 आए, तो ये मिल जाएगा -4 -1। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 हमारा एक फैक्टर और ये हो जाएगा x माइनस 1 दूसरा फैक्टर। कहने का मतलब हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। ठीक है, लेते हैं दूसरा, ये हमारे पास में है x² माइनस 3x प्लस 2। तो यह हमारे पास में 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे 2 नंबर ऐसे चूज करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और ऐड करें तो -3 आए, तो ये हो जाएगा -2 -1। तो यहाँ लिखेंगे हम x² माइनस 2x और -1 x, या सिंपली x हम कर सकते हैं यहाँ पर -x प्लस 2। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस 2, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको एक जगह और दूसरी जगह ये हम पुट कर देते हैं और फिर क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास में x माइनस 4 3x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने करस्पॉन्डिंग यहाँ पुट कर दिया फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स हमने ये पुट कर दिया और इसके फैक्टर हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम डिनोमिनेटर का एलसीएम x अप्रोचिंग टू 1। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 4। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। ओके, हम डिनोमिनेटर के जितने फैक्टर सबको लेते हैं लेकिन किसी को हम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर x माइनस 1 है, x माइनस 4 है, x माइनस 2 है, x माइनस 1 है, 3 है, हमने सबको ले लिया है लेकिन एक एक बार लिया है। ठीक है ना, अब इसके बाद में देखिए, अब इस डिनोमिनेटर से हम एलसीएम में हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर 3x माइनस 2 एक्स माइनस 1 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा x माइनस 4। ठीक है ना, तो x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 4। ठीक है, अगले स्टेप में लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये x माइनस 2 और x प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 इंटू
एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है ना। यहाँ हमने a माइनस बी और a प्लस बी का लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर हमारा सेम, 3 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12। यहाँ पे इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए फॉर्मूला, तो ये मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 और 2ab क्या हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है। डिवाइड बाई सेम, डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास में, 3x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 4। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अब इसमें क्या करेंगे, ये 3x स्क्वायर और ये x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हमारा माइनस 8x और माइनस 12 प्लस 16 हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। और इसका अगला स्टेप, डिनोमिनेटर में हमारा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं कि हमारा 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। उसके पहले इनको यहाँ हटा दिया जाए बिकॉज वी डोंट नीड नाउ, ठीक है। तो ये हमारा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, हम 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। जब 4 कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर नो चेंज, 3 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x माइनस 4। यहाँ लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अच्छा स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे, आपका ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना भाई। हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 को हम 2 नंबर चूज़ करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो क्या है, मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिले और ऐड करें तो -2 मिले, तो -1, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 और -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, तो ये हमारे पास में आ गया x माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 1। कहने का मतलब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की जगह हम x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर हमारा 3 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 4, ओके। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कौन सा, x माइनस 1 और ये x माइनस 1। तो क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना, इनको कैंसिल कर दीजिए और जो बाकी बचता है उसमें क्या करेंगे, उसमें हम पुट कर देंगे लिमिट का अप्रोचिंग वैल्यू और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। हमारे पास में 4 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर हमारे पास में 3 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 4 1 है। और इस तरीके से यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अब 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 4 इंटू 1 माइनस 1 और यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस 2 और ये 1 माइनस 4 है, यहाँ पे 1 माइनस 4, ठीक है। अब ये देखिए 4 इंटू ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू -1 और ये आएगा -3। तो ये देखिए 4 इंटू 0 इज 0, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आएगा 9,
तो ये हो जाएगा 0, और 0 हमारा क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज 0। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ फिफ्थ वन, लिमिट x टेंस टू a 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस a स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम x का अप्रोचिंग वैल्यू a अपने इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप x का वैल्यू a पुट करेंगे अपने एक्सप्रेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना, कैसे, यहाँ पुट करेंगे तो आपको 0 आएगा, तो 1 अपॉन वेरी स्मॉल वैल्यू आपको इन्फिनिटी देगा। ऐसे ही यहाँ भी आप पुट करेंगे तो आपको 0 आएगा, मतलब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे करेंगे इसको, तो देखिए हम पहले इसको एलसीएम लेकर के हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे, फिर हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो पहले फैक्टराइज करेंगे हम। तो पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर। तो हमारे पास में यहाँ पे है 2a स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम इसके लिए हम 2 नंबर चूज करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर आए और ऐड करें तो माइनस 3a आए। तो ये हो जाएगा माइनस 2a और ये माइनस a, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा और ऐड करेंगे तो माइनस 3a मिलेगा। तो ये लिख देंगे हम माइनस 3a की जगह। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ax और यहाँ पे 2a स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 2a, और यहाँ हम कॉमन लेंगे a तो आएगा x माइनस 2a। अब x माइनस 2a, x माइनस 2a हमारा एक फैक्टर हो गया, और जो दूसरा फैक्टर है वो हो जाएगा x माइनस a। तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स आ गए x माइनस 2a और x माइनस a। अब आते हैं दूसरे वाले में, तो वो है 2x स्क्वायर माइनस 3ax और प्लस a स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लिकेशन 2 और a स्क्वायर, तो ये मिलेगा हमें 2a स्क्वायर। हम 2 फैक्टर्स लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर आए और ऐड करें तो माइनस 3a आए। तो अगेन यहाँ भी माइनस 2a और माइनस a ही आएगा। तो हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2a माइनस a और प्लस a स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन लेंगे हम कितना, 2 कॉमन लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारा, मैंने यहाँ पे एक लाइन मिस कर दिया है। देखिए यहाँ पे 2ax माइनस यहाँ पे ax और प्लस a स्क्वायर ऐसे। तो अब इनमें हम कॉमन लेंगे कितना, 2x का लेंगे कॉमन। जब 2x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस a, और यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस a। ठीक है, अब यहाँ क्या मिल जाएगा, x माइनस a कॉमन ले लिया हमने, तो a हमारा एक फैक्टर हो गया और 2x माइनस a हमारा दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, तो हम करस्पॉन्डिंग अपने क्वाड्रेटिक में हम इसमें पुट करेंगे ये और इसमें पुट करेंगे हम ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। पहले पुट करेंगे फिर हम एलसीएम लेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा, देखिए 1 अपॉन x माइनस 2a और x माइनस a, ये पहले वाले का। ठीक है, और दूसरे वाले का x माइनस a एक फैक्टर और 2x माइनस a दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया देखिए फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में हम ये डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर आए हैं सबको लिखेंगे, हाँ लेकिन एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि x माइनस यहाँ भी है, x माइनस यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे x माइनस 2a और 2x माइनस a। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में जैसे हम एलसीएम लेके हम ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को, वैसे ही हम इस डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे इस एलसीएम में। तो क्या मिलेगा, x माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x माइनस a। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये मिलेगा हमें 2x माइनस a। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो हमारा x माइनस a कैंसिल, 2x माइनस a कैंसिल, बचेगा x माइनस 2a। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो मिलेगा हमें x माइनस 2a। ठीक है,
तो ये आ गया। इस तरीके से हमने इनको ऐड कर लिया। नाउ लिमिट x अप्रोचिंग टू a, अब ब्रैकेट ओपन करिए तो ये मिलेगा 2x माइनस a और प्लस x माइनस 2a, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। x माइनस a एक फैक्टर, x माइनस 2a दूसरा फैक्टर और 2x माइनस a तीसरा फैक्टर। ठीक है, इसके बाद लिमिट x अप्रोचिंग टू a। अब क्या करेंगे, 2x से x क्या हो जाएगा, देखिए 2x और x हो जाएगा 3x और माइनस a माइनस 2a क्या हो जाएगा माइनस 3a। मतलब ये हमारा बन गया 3x और क्या बन गया माइनस 3a। ठीक है, और इसमें कॉमन ले सकते हैं हम, चाहे तो अगले स्टेप में लें चाहे तो यहीं कॉमन ले लें, है ना। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए। मैं यहीं पे एक ले लेता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक स्टेप बच जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और x माइनस ए, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में सेम x माइनस ए, एक्स माइनस 2a और 2x माइनस ए। ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a। अब क्या हो जाएगा, देखिए आपका x माइनस से यहाँ भी है, x माइनस से यहाँ भी है, तो इसे हम कर देंगे कैंसिल। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको राइट डाउन, तो बचेगा हमारे पास में 3 अपॉन x माइनस 2a और 2x माइनस a। तो अब क्या करेंगे हम, x का अप्रोचिंग वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे अब। ठीक है, तो ये x यहाँ आ जाए, सॉरी a यहाँ आ जाएगा और ऐसे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम चाहे इसको हटा दें, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये आपका रफ नहीं है, ये आपका पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, तो इसे आपको लिखना है क्वेश्चन में। तो अब आपका आ जाएगा ये। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू a हम पुट कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 3 अपॉन x माइनस 2a, तो ये हो जाएगा a माइनस 2a, और ऐसे ही यहाँ पर 2a माइनस a। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा 3 अपॉन, यहाँ आएगा माइनस a और यहाँ आएगा a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ऐसा कोई इसमें डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं था कि जो आपको लगे कि बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, हल्का सा ध्यान देना था। यहाँ पे हमने एलसीएम लेने से पहले क्या करना है, इन्हें हमें फैक्टराइज करना है, फिर हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते समय हम डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे हम, x माइनस ए को हम 2 बार हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया और फिर हमने हमने जो नॉर्मल हमारा प्रोसेस होता है फ्रैक्शंस को ऐड करने का, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया और हमने क्वेश्चन को, हमने इसको ऐड कर लिया और आगे फिर सॉल्व करते गए। हमें कॉमन फैक्टर्स मिल गए, उनको कैंसिल कर दिया, जो बचा उसमें हमने x का अप्रोचिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन।